नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे क्लास 9th के इतिहास की पुस्तक के सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और पिछले वीडियो में हमने जाना कि रूसी क्रांति के दौरान किस तरीके से वहाँ पे अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, किस तरीके से कोयले का उत्पादन बढ़ा था, स्टील का उत्पादन 4 गुना जिस तरीके से मैंने बताया वो हो गया था। और मजदूर 1900 में आते आते वहां पर मजदूर और कारीगरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। वहां पे एक सरकारी विभाग, लेकिन वो क्या उनके पे निगरानी प्रॉपर नहीं कर पा रहा था। लेकिन वहां पे अब उसके बाद में बात करते हैं कि वहां की समाज की स्थिति कैसी थी। समाज की स्थिति क्या है, समाज में सबसे पहले बात करते हैं मजदूर। सामाजिक स्तर पर जो मजदूर है वहां पे बटा हुआ है। पिछले हमने वीडियो में इसे ध्यान चुका था कि उनकी स्थिति कैसी है, बड़ी खराब स्थिति है, डॉर्मेट्री में रेस्ट करते हैं, घर से दूर रहते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी दोबारा से देख लेते हैं। तो मजदूर क्या है, बटा हुआ है सामाजिक स्तर पे। कैसे, क्या क्या चीजों में वो बटा हुआ है आपस में, अस्थायी और अस्थायी। कुछ श्रमिक हैं जो वहां पे आकर शहरों में अस्थायी रूप से बस गए, और कुछ श्रमिक है जो अभी भी ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, लेकिन जब खेती नहीं होती है तब यहाँ पे आके काम करते हैं। तो दोनों एक अलग अलग पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे हमेशा अस्थायी रहने वाले, उनकी एक अलग इमेज बन जाती है। और जो ग्रामीण क्षेत्र से 6 महीने के लिए जैसे मान लो काम करने आए, 6 महीने बाद में वापस चले गए, तो उनका तो वो एक अलग अलग डिवाइडेशन हो जाता है। इसके बाद में बात करें योग्यता व दक्षता। वहां पर योग्यता के आधार पर भी क्या था, उन मजदूर में डिवाइडेशन था। आप भी जानते हैं, जिस व्यक्ति को अच्छी काम आता है, मान लो अपने टेक्निकल काम का अच्छा जानकार है, तो थोड़ी सी उसकी सामाजिक स्तर पे प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। एक सिंपल मजदूरी है तो उसके अंदर प्रतिष्ठा अधिक नहीं होती। मतलब एक तरह से अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूं कि जो धातु मजदूर है वो खुद को साहब मानते थे। क्यों? क्योंकि उनका काम कैसा था, टेक्निकली था, सीखने में टाइम लगता था, उनकी डिमांड अधिक थी, इसलिए वो थोड़े से अपने आप को साहब मानते थे, थोड़े से ऊंचे मानते थे बाकी लेबर क्लास की तुलना में। इसके आगे बात करें 1914 तक कारखानों में जो काम करने वाले मजदूर थे उनमें से 31% जो महिला मजदूर थी, उसके बावजूद भी उनकी जो मजदूरी मिलती थी पुरुष की तुलना में या तो आधी हुआ करती थी या 3/4 इतनी कम थी। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इस क्षेत्र में भी अपने को विभेद देखने को मिलता है। इसके बाद मजदूरों का यह फासला उनके पहनावे व्यवहार में दिखाई देता है। अब ये परिवर्तन है कि उन दोनों में भेद है। ये जितना भी भेद है, ये फैसला जो है, ये सारा उनके कपड़ों के पहनाव में और आपसी व्यवहार में भी। क्यों? क्योंकि जो अच्छा काम करने वाला है, टेक्निकली काम करता है, उसकी इज्जत अच्छी होती है, और जो कम काम जानता है उसको एक तरह से कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इस तरीके के उसमें बिहेव में और ये सब चीज़ें नज़र आती है। इसके बावजूद भी, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता था, उन मजदूरों में एक खासियत थी, यदि किसी भी मजदूर को कोई मान लो फैक्ट्री मालिक है उसको निकाल देता था तो सारे एकजुट होकर क्या करते थे, हड़ताल कर लेते थे। ठीक इसी तरीके से जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दूं आपके स्कूल का ही, कि जैसे मान लो 9th क्लास और आपके मान लो 9th के 2 सेक्शन है, 9th ए और 9th बी। 9th ए और बी में यदि कंपटीशन है तो आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन 9th ए और बी का कंपटीशन 10th क्लास से या अदर स्कूल से किसी से हो तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, एकजुट हो जाएंगी। अब ठीक इसी तरीके से मजदूरों में भी आपस में तो विभेद है, लेकिन जब उनकी लड़ाई मालिक से होती है तो वो सारे मजदूर क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। और आपको पता है समाजवादियों को तो ऐसी ही जगह चाहिए कि जहां पे मजदूरों में क्या हो, यूनिटी हो जाए, तो वहां पे समाजवाद लाना आसान है। इस तरीके से यहाँ पे मजदूरों की स्थिति हमने देखी। इसके बाद में बात करते हैं किसानों की। वहां पे जो जमीन है, जमीन जितनी भी जमीन है, कुछ पे खेती तो कौन करते हैं, किसान लोग खेती करते हैं। लेकिन जितने भी विशाल जो खेत हैं वो किसके अंडर में है, सामंतों के में, राजशाही में, और ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है उनके अंडर में है। मतलब किसान किसकी जमीन पे काम कर रहा है, सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है इनकी जमीनों पे काम कर रहा है। अब लेकिन इन सामंतों को, राजशाहियों को जो जमीन मिली हुई है, जो विशाल प्रॉपर्टी मिली हुई है, ये उनकी सामाजिक हैसियत की वजह से नहीं मिली हुई है, लोकप्रियता की वजह से नहीं मिली हुई। ये क्यों मिली हुई है? क्योंकि वो जो जार है उसके प्रति निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली हुई है। वो जार के प्रति निष्ठा रखते हैं, उनका सहयोग करते हैं, इस वजह से ये प्रॉपर्टी उनको
मिली हुई है। इस तरीके से मतलब जमीन किसके हिस्से में आ रखी है, सामंतों और राजशाही है जो नवाब है इनके पास में है या फिर चर्च के पास में है। किसानों की बात करें, किसानों को भी क्या है, जिस तरीके से मजदूर दो भागों में डिवाइडेशन था, ठीक इसी तरीके से किसान भी क्या है, दो भागों में बटा हुआ है। कैसे? अमीर और गरीब के रूप में। क्यों? क्योंकि कुछ किसान कैसे हैं, संपन्न हैं, वो दूसरे किसानों से या मजदूरों से अपने खेतों में काम करवाते हैं क्योंकि उनकी बहुत बड़ा लैंड है, जमीन है उनके पास में। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास क्या है, जमीन नहीं है और वो दूसरे की खेती, जिनके जो संपन्न किसान है उनके यहाँ पे काम करते हैं। तो उन दोनों में भी भेद है, अमीर और गरीबी का। तो इस तरीके से ये भी बटा हुआ है। उसके बाद में बात करें, किसान चाहता है कि जमीन किसानों को मिलने चाहिए। जैसे फ्रांस की क्रांति की अपन बात करें तो वहां पे जो ब्रिटेनी किसान था वह जार के पक्ष में था, राजा के साथ था। लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहाँ पे जो किसान है ये पूर्णतः ये चाहता है कि ये जो सामंतों के पास में, नवाबों के पास में ये जमीन है ये हमको मिलनी चाहिए क्योंकि खेती हम करते हैं। यहां तक कि नवाबों और सामंतों का सम्मान नहीं, कई जमींदारों की हत्या कर दी गई थी, वो उनका सम्मान भी नहीं करते और कई जमींदारों को क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इसी वजह से रूसी किसान समय समय पर सारी जमीन अपने कम्यून मतलब मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता। अब यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा होगा, समाजवाद के अंदर भी यही बताया गया है कि समाज के जो लोग हैं सारे काम एक साथ करें, लेकिन फिर जरूरत के मुताबिक, उनके काम के मुताबिक उनको जो भी प्रॉपर्टी है या जो प्रॉफिट है वो उनको बांट देना चाहिए। ठीक इसी तरीके की यहाँ पे पहले से ही जमीन तैयार है। कैसे? क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं बाकी यूरोप के जितने भी किसान हैं उनसे थोड़े से अलग हैं। अलग इस सेंस में है कि वो सारे मिलकर क्या करते हैं, जमीन जो उनका कम्यून है, मीर है, उसको सौंप देते हैं और फिर वो मीर क्या करता है, डिवाइड कर देता है, भाई आपको कितनी जमीन की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। तो समाजवादियों को यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड मिलता है, तैयार जमीन मिलती है, जिसकी वजह से क्रांति लाई जा सकती है, समाजवाद लाया जा सकता है।